तो 22 लाख रुपए 3 लोगों का मांग रहे हैं। ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर भाई, इटली के हवाले से। और यही सबसे बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से इटली में बहुत कम लोग नॉलेज के ऊपर आ रहे हैं, वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। फाइनली वेलकम बैक अगेन इन इटली। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे बारचीज जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत जो झील है और उसके ऊपर पहाड़ है। और इस वक्त अक्टूबर का महीना अभी स्टार्ट है और बर्फ़ भी पड़ चुकी है। इस दफ़ा बहुत जल्दी बर्फ़ हो चुकी है और सर्दी काफ़ी जल्दी आ चुकी है और पाकिस्तान में इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं आप दोस्तों को बताता जाऊँ कि पाकिस्तान में हमने 2 महीने गुजारे हैं, 2 महीने विज़िट किया है फाइनली 7 सालों के बाद। तो वो 2 महीने मेरे कैसे गुजरे, मैंने कैसा वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया और वहाँ पे लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन है। और मुझे ये पता चल सका कि हमारा ये जो चैनल है अदील जमील ग्लोबल, इसके ऊपर हमारी जो जितनी भी हमारे पास जो ट्रैफिक है, हमारे पास जो आप सब लोग हैं वो क्या देखना चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये मुझे बखूबी अंदाज़ा हो चुका है। क्योंकि जब मैं अपने सिटी में निकला हूँ या उसके बाद लाहौर में गया हूँ, उसके बाद गुजरात में गया हूँ, वज़ीराबाद में गया हूँ, तो जहाँ जहाँ भी, उसके बाद फिर एयरपोर्ट के ऊपर भी गया हूँ, जहाँ कहीं भी लोग मिले उनके क्या सवाल थे ये मुझे अंदाज़ा हो चुका है। तो भाई बात यह है कि सबसे पहले पाकिस्तान के हवाले से बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में अपना सिटी घूमा, लोगों से मिला हूँ, 1 to 1 लोगों से मुलाकात की है। वहाँ पे हर एक के साथ पिक्चर्स भी बनाई हैं, फ़ोटोज़ भी ली हैं, वीडियोज़ भी शूट की हैं। पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसे शहर हैं जो बहुत ही काफ़ी एक्सपेंसिव शहर हैं, एक सियालकोट है और एक इस्लामाबाद है। इसके बाद जितने भी शहर हैं वो नॉर्मल हैं, वहाँ पे बंदा सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पे मतलब मैनेज कर सकता है। लेकिन ये जो 2 शहर हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं हर चीज़ के लिहाज से। तो यहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा घूमा हूँ, लाहौर भी काफ़ी ज़्यादा घूमा, मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, उसके बाद और बहुत सी प्लेसेस थी। और वहाँ पे लोगों के साथ मुलाकात भी हुई, लोगों के हाल अहवाल भी जाने कि क्या हाल हैं, कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े लोग कंपनीज चला रहे हैं। मेरा फैक्ट्रीज एरियाज़ के अंदर भी जाना हुआ, वहाँ पे लोगों के साथ भी मुलाकात करनी हुई, उनसे भी पता चला कि भाई कैसे आप पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं करने के लिए, और ये जो वक्त जा रहा है और क्या बेहतर है। और ख़ास तौर पे मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तकरीबन हर वो बंदा जो मिडिल क्लास भी है, जिसका नॉर्मल मिडिल क्लास भी बिज़नेस है, वो बंदा भी यही कोशिश कर रहा है कि भाई हम किसी तरीके से बाहर निकल जाएं, यूरोपियन कंट्री में निकल जाएं, अमेरिका में निकल जाएं, यूके में निकल जाएं, कनाडा में निकल जाएं, इसके अलावा और बहुत से कंट्री हैं। हर बंदा ये चाह रहा है कि किसी ना किसी कंट्री में आप निकल जाएं। यहाँ तक कि 16 साल के लड़के भी स्पेशल मेरे घर आ रहे थे मुझसे मिलने के लिए, जो मुझे जानते थे कि भाई हमें आप रास्ता बताएं, हम कैसे जा सकते हैं लीगल वे के साथ, वर्क वीज़े के ऊपर या स्टडी वीज़े के ऊपर कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो हर एक को जितना मुझे नॉलेज था, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी, मैंने देने की कोशिश की है। अभी मैं वापस आ चुका हूँ, वापस आके मुझे तकरीबन 1 वीक हो चुका है यहाँ पर आए हुए, और मैंने यहाँ आके भी हालात देखे हैं कि भाई यहाँ इटली के अंदर क्या हालात हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सीन चल रहा है। अगर लोग आ रहे हैं वर्क वीज़े के ऊपर कैसे आ रहे हैं, या स्टडी वीज़े के ऊपर आने वालों के लिए क्या चीज़ें हैं, जिन लोगों का नॉलेज से नहीं निकला या जिन लोगों के नॉलेज से निकल रहे हैं उनके लिए क्या चीज़ें हैं। देखिए पाकिस्तान में वो बंदे, पहली बात पाकिस्तान 2 महीने गुजारे हैं, वो बंदे जो डॉलर्स के अंदर कमा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, उन लोगों का सर्वाइव बहुत अच्छे तरीके के साथ हो रहा है। वो गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, घर भी ले रहे हैं, अपने कपड़े भी तब्दील कर रहे हैं, शादियाँ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सेकंड वो लोग हैं दूसरी कैटेगरी के जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग सिर्फ कह लें कि कमा रहे हैं, खा रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों की भी कोशिश है, यहाँ तक कि बैंकर्स का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि किसी तरीके हम बाहर निकल जाएं, किसी तरीके हम इस कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं, सेटल हो जाएं कहीं ना कहीं। यहाँ तक लोग इस हद तक परेशान हैं कि लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। बैंकर्स तक लोग बाहर जाना चाह रहे हैं जिनकी 35-40 स्टार्टिंग सैलरी है, उसके बाद फिर उनको लोन भी मिल जाता है, घर भी ले सकते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो लोग भी डॉलर्स के अंदर कमा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, चाहे वो कंपनीज चला रहे हैं बड़ी बड़ी, वो लोग पाकिस्तान के अंदर खुश हैं, उनका निज़ाम चल रहा है। लेकिन अब तीसरी चीज़ एक और है, वो है ऑनलाइन सिस्टम। जैसे कि ऑनलाइन के अंदर फ्रीलांसिंग है। अब फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। उसकी रीज़न क्या है? मैं पाकिस्तान में गया हूँ, मैंने तकरीबन 1.5 से 2 महीनों के अंदर मैंने 15 से 16 वीडियोस अपलोड किए हैं। उसके अंदर क्या हुआ जी, नेट का इशू है बहुत बड़ा, नेट ही नहीं चलता पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने बुरे कर दिए गए हैं कि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो छोड़ के जा चुकी हैं। कोई भी कंपनी वहाँ पर रहने को तैयार नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। लोगों को जहाँ जहाँ भी रास्ते मिल रहे हैं, कोई दुबई के अंदर, कोई इंडोनेशिया के अंदर, कोई मलेशिया के अंदर, जहाँ भी जिसका जो भी रास्ता बन रहा है वो वहाँ पर निकल रहे हैं।
तो अब बात आ जाती है यूरोप की, क्योंकि मैं यूरोप में वापस आ चुका हूँ, इटली में आ चुका हूँ। तो क्या रास्ते में मैंने लोगों को कहाँ कहाँ जाते हुए देखा है। देखिए स्टडी बेस के ऊपर मोस्टली जिन लोगों के पास ज़मीनें जायदादें हैं, घर है, बंगला है, सब कुछ है, वो लोग जा रहे हैं स्टडी बेस के ऊपर। जिन्होंने FA किया हुआ है, FA बेस के ऊपर लोग जा रहे हैं UK के अंदर, लंदन के अंदर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत से लड़के थे जो मेरे साथ भी थे, फ़्लाइट के अंदर मेरे साथ मिले हैं, मुलाकात की है। और इसके अलावा इटली की अगर बात की जाए, इटली में सिर्फ वही लोग मेरे साथ आए हैं जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सजोड़ हैं, जिन्होंने यहाँ आकर असाइलम किया था, उनको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को नॉर्मल पेपरों में करवा लिया, तो वो लोग पाकिस्तान से मेरे साथ आ रहे थे, वो भी चंद लोग थे। लेकिन इसके अलावा मैंने कोई भी पाकिस्तान से इटली आते हुए कोई नॉलेज के ऊपर, कोई वर्क वीज़े के ऊपर बंदा नहीं देखा। अब यहाँ पे सवाल है कि जो लोग भी वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, नॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके वर्क वीज़े नहीं लग रहे। दूसरी बात ये, जिनके लग जाते हैं उनको फिर अपॉइंटमेंट के अंदर इशू आ रहा है। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लोगों के साथ बात की है, और एक फैमिली मुझे बता रही है कि हमने अपनी वाइफ, बेटी और एक बेटे का जो हमने अपॉइंटमेंट लेनी है, नॉलेज से तो निकल आए हुए हैं, और नॉलेज उस हिसाब से अभी जो वैलिड होता है पाकिस्तान के अंदर 2 साल तक वैलिड होता है, क्योंकि पाकिस्तान से जो अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा है वो 2 साल तक का टाइम दे रहे हैं। अब कैसे मिल रही है जी, उन्होंने कहा जी 22 लाख रुपए देंगे तो आपको ये डबल अपॉइंटमेंट जो मिलेंगी, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है आपने नॉलेज से की आप लेते हैं, दूसरी अपॉइंटमेंट आपने लेनी होती है कि आप जब वहाँ जाके इंटरव्यू देते हैं और दूसरे अपने मामला करवाते हैं। ये 2 तरह की अपॉइंटमेंट है, वो आपने लेनी होती है। तो 22 लाख रुपए 3 लोगों का मांग रहे हैं। ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर भाई, इटली के हवाले से, और यही सबसे बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से इटली में बहुत कम लोग नॉलेज के ऊपर आ रहे हैं, वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि जब वर्क वीज़े के ऊपर भी आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ आकर फिर जब आपका वर्क वीज़ा ख़त्म होता है, उसके बाद फिर एक ही चक्कर है, और वो है असाइलम। चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई बड़ी कंपनीज का मालिक है, उसने असाइलम ही करवाना है। ठीक है, बहुत से लोगों को ये तकलीफ़ होती है। हमारी वीडियो के अंदर लोग कह रहे होते हैं कि यार आपको पेपर मिल गए, असाइलम के साथ मिले। ये भाई मुझे आप अगर UK कनाडा के अंदर भी लोग अगर आपको सेटल नज़र आते हैं ना, चंद लोग हैं जो गए हैं वर्क वीज़े के ऊपर या स्टडी बेस के ऊपर गए हैं, उसमें से आप 2% कह सकते हैं जो लोग गए हैं, लेकिन 90% लोगों ने 95% लोगों ने वहाँ जाके असाइलम करवाए हैं। ठीक है, असाइलम करवा के वहाँ पर सेटल हुए हैं, कोई ना कोई रीज़न हो जाती है। और ये असाइलम करवाना कोई बुरी बात नहीं है। जिन लोगों को चुभता है, उन लोगों को तकलीफ़ है, वो अपना ही नुकसान करते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। तो इसके अलावा ये है कि भाई इटली में ये सूरत हाल, ये कंडीशन है। अभी यहाँ पर सैलरी सिस्टम क्या है, काम की क्या सूरत हाल है, आने वाले दिनों में जिन लोगों के नॉलेज से निकल रहे हैं और जो वर्क वीज़े दोबारा से ओपन हो रहे हैं, मेरी आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको ये तमाम बातें मिलने वाली हैं। हमने दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर दिया, और मैं इस चीज़ से अंदाज़ा लगा चुका हूँ कि भाई आपको यूरोप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और कंट्री की नहीं चाहिए, और इसलिए मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है। और नए चैनल के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे व्लॉगिंग, अदीज जमील व्लॉग्स के साथ। हम वहाँ पे व्लॉगिंग दिखाएंगे, आपको सिटीज़ दिखाएंगे, आपको माहौल दिखाएंगे, अपनी लाइफ दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें हम अपने दूसरे चैनल के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये बैनर आ रहा होगा, काइंडली आप हमारे दूसरे चैनल के ऊपर भी जाके जो लोग भी व्लॉग देखना चाहते हैं, आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। हम वहाँ पर फ़न भी करेंगे, इंजॉय, एक अलग से अपनी लाइफ दिखाएंगे, अलग से अपना माहौल दिखाएंगे। लेकिन इस चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिलेंगी, जितनी भी स्टडी के हवाले से है, वर्क वीज़े के हवाले से है, जो भी बेस्ट से बेस्ट रास्ते हैं आप लोगों के लिए ईज़िली, हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने व्लॉगिंग को। इंशाअल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।